चलिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे अब तक इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो पहुंचाया वो था आपका इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी उसी विद्युत अपघटन प्रक्रिया को समझाने के लिए और अच्छा समझाने के लिए फैराडे ने अपने 2 नियम दिए थे, उन्हें कहा गया है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये नियम क्यों दिए गए, पहले आप इसको समझ लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के दौरान आप लोगों ने कैथोड पर एनोड पर किसी भी पदार्थ को प्राप्त किया, उसको प्रेसिपिटेट बनाया, आपने कैथोड पर किसी मेटल को प्राप्त कर लिया, कोई गैस वहाँ से रिलीज हो गई, सब काम आप लोगों ने वहाँ पे किए, कोई दिक्कत नहीं। बट कितनी धारा को प्रवाहित करके, यानी कितना करंट फ्लो किया जाए और कितना मेटल या कितना पदार्थ प्राप्त हो जाएगा, यानी प्रवाहित करंट, फ्लो ऑफ करंट और अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी के बीच में जो संबंध आया निकल के, वो फैराडे ने ही बताया था। फैराडे ने ही ये बताया था कि आप किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को इलेक्ट्रोड पर प्राप्त कर पाओगे यदि धारा को प्रवाहित किया जाए, करंट को पास किया जाए। तो अगर एक लाइन में बोल दूँ कि फैराडे नियम क्यों आए, तो फैराडे नियम केवल इसलिए आए थे कि धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी और किसी पदार्थ की क्वांटिटी, उनके बीच में जो रिलेशन था वो फैराडे ने बताया। ठीक है, तो 2 नियम आते हैं फैराडे के, ध्यान दीजिए। पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे फर्स्ट लॉ, खूब ध्यान से समझ लेना इसको, क्योंकि इससे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, कल हम लोग इससे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कहता है फैराडे लॉ का फर्स्ट नियम, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। और नियम ये कहता है कि कैथोड और एनोड पर, ध्यान देना, पूरी लाइन बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। किसी विलयन में या किसी विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर, नोट कीजिए आप, किसी विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड और एनोड पर अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा, किसी विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड और एनोड पर अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, या ऐसे कह दीजिए आवेश के समानुपाती होती है। ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे बात करूं कि W उस पदार्थ की मात्रा है जो कैथोड या एनोड पर अवक्षेपित हो जाएगा, और यदि विद्युत धारा की जो मात्रा है उसको मैं Q मान लूँ, तो W समानुपाती होता है Q। ये कहता है फैराडे का फर्स्ट लॉ, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और आप जानते हैं, अगर मैं इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा क्या, W बराबर ZQ। Z क्या है, Z पे ध्यान दीजिए। Z को हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। W = ZQ, जिसका वैल्यू, Z का वैल्यू डिपेंड करता है उसके इक्विवेलेंट वेट पर और फैराडे कांस्टेंट पे, ये आप याद रखिए। यानी अगर मैं यहाँ से आपको Z की डेफिनेशन बता दूँ, नोट करना, पूछी जाती है पेपर में कई बार, यहाँ से मैं आपको Z का डेफिनेशन बता दूँ तो Z का डेफिनेशन क्या कहता है आपसे कि यदि, क्या करना है हम लोगों को, यदि प्रवाहित धारा की मात्रा को 1 कर दिया जाए, इकाई कर दिया जाए, प्रवाहित आवेश की मात्रा को इकाई कर दिया जाए, तो अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। और ध्यान दीजिए, आप जानते हैं Q = जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q जो होता है वो I × T के बराबर होता है। I स्मॉल बना लीजिए आप, Q जो है वो I और T के बराबर होता है। यहाँ पे लगा दूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W = ZIT। इसका भी बहुत प्रयोग करोगे आप, इसका भी प्रयोग होगा, और इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो E/F × I और T। ठीक है, याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देख लीजिए कि यदि 1 एम्पीयर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए
आई को कर दिया मैंने 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग 1 सेकेंड तक पास कराएंगे तो क्या होगा, जो भी आपका पदार्थ का अमाउंट निकल के आ रहा है वो किसके बराबर होता है, आपका इक्विवेलेंट के बराबर होता है। कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब आइए आप फैराडे के सेकंड लॉ पर, दोनों को इकट्ठा लिख दे रहा हूँ, नोट करिए आप। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं छोटा सा। मान लीजिए आपके पास में ये 2 सेल हैं, एक और लगा लो नहीं मान रहे हो तो, ये 3 लगा लिए, तीनों में आपका इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है, तीनों में सोल्यूशन पड़ा है। इन्होंने क्या देखा कि यदि धारा की समान मात्रा को समान समय तक प्रवाहित कर दिया जाए, ध्यान दीजिए आप, धारा की समान मात्रा को समान समय तक प्रवाहित कर दिया जाए, ठीक है, धारा की समान मात्रा को समान समय तक प्रवाहित कर दिया जाए, किसमें, अलग अलग विद्युत अपघट्ट में, अलग अलग विद्युत अपघट्ट में धारा की समान मात्रा को समान समय तक प्रवाहित किया जाए, तो अवक्षेपित पदार्थ जो होगा, उस अवक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होती है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करती है या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। यानी मान लीजिए हमने ये पदार्थ प्राप्त किया कब, जब किसी सॉल्यूशन में धारा की समान मात्रा को समान समय तक प्रवाहित किया, मान लीजिए इसमें प्राप्त किया। दूसरा क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, धारा की मान समान है, समान समय है। यदि मैं इसको इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2 कर दूं तो ये हो जाएगा W1/W2 = Z1/Z2। और चेंज कर सकते हो, Z की जगह आप क्या करते हैं, आपको याद हो E/F करते थे, F कांस्टेंट होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू क्लियर है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, W1/W2 = E1/E2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए आप इसको, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ेगी आपको। लेकिन अब क्या हुआ, इसके आगे की कहानी समझो। फैराडे ने ये कहा कि आने वाले समय में जो कि आप रेडॉक्स रिएक्शन का बात करते हो, ये चल रहा था सारे का सारे इक्विवेलेंट से रिलेटेड। फैराडे ने कहा आप रेडॉक्स की बात करते हो और रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग इक्विवेलेंट की बात नहीं करते, इसलिए फैराडे ने इस नियम में थोड़ा सा करेक्शन किया। किसके अकॉर्डिंग करेक्शन किया, ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या कहा कि कैथोड या एनोड पर अपक्षेपित होने वाले पदार्थ की जो मोल हैं, इन्होंने मात्रा की जगह मोल का यूज़ करा। मोल जो हैं वो आवागमन किए गए इलेक्ट्रॉनों के समानुपाती होगा, वो भी इलेक्ट्रॉनों के मोल के समानुपाती। फिर से बोल रहा हूँ, अपक्षेपित पदार्थ के मोलों की संख्या, अपक्षेपित पदार्थ के मोलों की संख्या विनिमय किए जाने वाले, एक्सचेंज किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के मोल के समानुपाती होता है। अपक्षेपित पदार्थ के मोलों की संख्या किसके समानुपाती होता है, आवागमन किए गए इलेक्ट्रॉनों के मोलों के समानुपाती होता है। ध्यान देना, जब ये नियम आया तो क्या हुआ, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आगे की कहानी आपको समझाता हूँ। देखो आप, मान लीजिए एक रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, Ag+ ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और गेन करने के बाद में Ag बनाया। ये एक रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है और हाफ रेडॉक्स रिएक्शन है ये, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, ध्यान देना, 1 मोल Ag+ का रिडक्शन यानी अपचयन किससे होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से। ध्यान देना आप, एक ही मोल तो बन रहा है, एक ही मोल का रिडक्शन तो हो रहा है। तो 1 मोल Ag का रिडक्शन होता है किसके द्वारा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ये लाइन नियम थी, यही लाइन नियम, ध्यान दीजिए। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23, 6.02 × 10⁻23। किसी में भी मोल में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन, इट इज द इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। एंड 6.02 × 10⁻23 क्या है, एवोगाड्रो नंबर ही तो है भैया। तो ये आया एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन, यानी इसके जो आप लिख रहे हो यहाँ पे, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1 मोल सिल्वर का अपचयन कराने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 1 मोल सिल्वर का अपचयन कराने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं। ठीक है बात।
अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसका वैल्यू लगभग आता है 96478 कूलम। और इसी को हम लोगों ने बोला है, क्या बोला है 96,500 यानी 96,500 कूलम, जो कि किसके बराबर होता है 1 फैराडे के बराबर होता है। यहाँ पे एक का तो यूज़ करा था आपने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को आप 1 मोल फैराडे 1 फैराडे लिख सकते हो, और 1 फैराडे का वैल्यू कितना होता है 96,500 के बराबर होता है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो हम 2 फैराडे बोलते, यहाँ पे 2 होते तो 2 फैराडे बोलते, 3 होते 3 फैराडे होते। आपसे कहता आवेश कितना होता है, उसमें 3 का मल्टीपल कर देते, 2 का मल्टीपल कर देते। हालांकि न्यूमेरिकल्स की बात मैं आपसे अलग से करूँगा, तो जस्ट रिलैक्स, आप दोनों नियम को कंप्लीट कर लीजिए। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इस फैराडे के नियम से हम लोग को करने हैं सवाल न्यूमेरिकल्स, हम उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग, इन नियम को कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद आपका।